मैं थोड़ा शीतल जी आपके पास आऊँ, एक और आंकड़ा आ गया है। ये तो पता है कि राज्यसभा में जो जो संभावना थी कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस होगा, मतलब कितना डर गई है ये सरकार। इस संसद को 12 तारीख तक चलना था, मंडे को इसका लास्ट डे होना था। जब ये सब हुआ है तो एकदम से उन्होंने उसको, मतलब ये किसी के, मैं ये भी समझना चाहता हूं शीतल जी, हम लोग शायद कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जब पहले से पता रहता है कि संसद इस दिन तक चलेगी, लोग उसी हिसाब से आने जाने की अपनी बात करते हैं, ये सब करते हैं। इन्होंने संसद को मतलब फ्राइडे को ही सैनिटाई बंद कर दिया, उसका सत्र समाप्त कर दिया। तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ये लगता है कि ये इनको ये था कि एक बार अगर इंट्रोड्यूस हो गया, वो माना जाए नहीं माना जाए, जो मिनिमम 47 सदस्यों की शायद बाध्यता थी या 40 सदस्यों की बाध्यता थी, वो उतने 47 लोगों ने साइन कर लिया था। सुबह तक जैसा कहा जा रहा था कि शायद 83 लोग साइन कर चुके थे और अभी कांग्रेस के 3-4 सदस्य बाकी थे। ये सुबह का वो था। मैं इसलिए शीतल जी आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक काम और हुआ है, जो मैं दोनों चीजों को, क्योंकि दोनों पीठासीन अधिकारी को साथ ही साथ बात करेंगे। स्पीकर का काम ये लिखित है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कराना स्पीकर का जिम्मेदारी है, उसका काम है। ये कोई गवर्नमेंट का काम नहीं है। ये स्पीकर डेट निर्धारित करता है कि इस दिन ये हो जाएगा। ये ओम बिरला अपनी संवैधानिक दायित्व से, इन्होंने तो पिछली बार पूरे 5 साल नहीं उसका इलेक्शन कराया। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। लोग इसके विरोध में वो देते हैं कि फला स्टेट में नहीं हुआ, फला स्टेट और केंद्र ये दोनों दो अलग अलग चीजें हैं, और केंद्र में अगर कोई चीज नहीं मानी जा रही है तो वो बहुत गंभीर है। मैं शीतल जी आपसे इस पे भी एक टिप्पणी, हालांकि कुछ लोग इसको पॉजिटिव देख रहे थे, कल आप उस शो में थे, मैं भी देख रहा था। हालांकि लोग इसको कहीं ना कहीं से धनखड़ जी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, जिस शो में आप थे, मतलब एक पत्रकार, एक दो पत्रकार लोग। लेकिन उसका एक पॉजिटिव किसी ने कहा था कि भाई इतने दिनों की पुरानी बच्चन परिवार और गांधी परिवार का थोड़ा मनमुटाव था, वो कल दूर होता हुआ दिखाई दे दिया। उसमें कुछ पॉजिटिव बात ये भी उन्होंने कही थी, लेकिन वो कल अच्छा दिखाई दिया। और मुझे एक और चीज अच्छी है कि पाला इस बार थोड़ा वुमेन पावर से पड़ा है, महिला शक्ति से पड़ा है धनखड़ जी का। शीतल भाई, दोनों लोगों के पीठासीन अधिकारी, चाहे ओम बिरला हो चाहे वो दोनों, पे एक आपका वक्तव्य चाहिए। सबको नमस्कार। आनंद भाई, हुआ ये है कि इस चुनाव में हालांकि बीजेपी जीती नहीं, चुनाव हार गई, एक तरह से उसका बहुमत नहीं आया, लेकिन सरकार वो बना ले गई। दूसरी तरफ विपक्ष अपना बहुमत नहीं ला पाया, लेकिन वो बीजेपी को 240 पे रोक सका। इसने एक ऐसी समझ पैदा की है कि सत्तारूढ़ तो जबरदस्ती सोचने की कोशिश कर रहा है कि वो सत्ता में है, और जो विपक्ष है वो, उसको ये लग रहा है कि वो चुनाव जीत गया है। टेक्निकली ये पोजीशन है नहीं। तो इससे क्या हो रहा है कि ये और दोनों जो सदन चलाने वाले हमारे सभापति महोदय हैं और स्पीकर महोदय हैं, इन दोनों ने पिछले वर्षों में जिस तरह से काम किया, उस समय परिस्थितियां एकदम भिन्न थी। इस तरह से रिजुवेनेटेड विपक्ष सामने नहीं था, इतनी सामर्थ्य के साथ नहीं था, और निश्चित तौर पर वो एक दूसरी परिस्थिति उनके साथ थी, और बहुत सी चीज़ें बुलडोज की गई इस पूरे दौरान। उसमें से एक हमारा ये भी था, जो संसदीय लोकतंत्र का संसद चलाने की प्रणाली, वो भी बुलडोज की गई। दोनों उदाहरण जो आपने दिए वो उसके संकेत हैं कि आप राज्यों का हवाला देके केंद्र में इस डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं करेंगे या रखेंगे ही नहीं किसी को। ये सब चीज़ें जो हुई, ये सब अलोकतांत्रिक तो हैं ही, ये किसी परंपरा का निर्वहन नहीं करती, बल्कि उनका खंडन करती हैं। लेकिन सबसे बुरा इन्होंने ये किया कि हमारे इन पदों पर बैठे हुए लोगों ने ये समझ लिया, जो स्पीकर या वो थे, कि वो ठीक आरोप लगाया जया बच्चन जी ने या अन्य ने, कि उन्होंने अपने को हेडमास्टर समझ लिया, कि वो छड़ी दिखाएंगे और सबको उसी हिसाब से चुप होना पड़ेगा या बाहर होना पड़ेगा। और ऐसा उन्होंने किया भी। 150 से ज़्यादा लोगों को संसद से बाहर कर दिया। ऐसे ऐसे फैसले हुए जो कभी इसके पहले नहीं हुए थे, जो असामान्य थे। अब वो परिस्थिति है नहीं।
और विपक्ष फॉर्मिडेबल तो ही है, वो सवाल उठा रहा है, छोटी छोटी बातें पकड़ रहा है। बात वैसे कोई बड़ी नहीं थी, बात इससे पहले बड़ी हो चुकी थी, ये सही है। जैसे वो बहुत सारे लोगों को मूर्ख वगैरह कह देते हैं, या मिलता जुलते शब्द अंग्रेजी के, या न्यूसेंस का बहुत इस्तेमाल कर देते हैं किसी पर भी। अब जया वाले मामले में तो निश्चित ही एक चिढ़ाने वाला इशू तो था, ठीक है, इस पे चिढ़ना नहीं चाहिए इतना, लेकिन चूंकि जया इस पे प्रतिरोध कर चुकी है पहले ही बार, तब दूसरे सज्जन बैठे हुए थे कुर्सी पर, और वो चूंकि सभ्य है, इस मामले में तो सभ्य है, तो उन्होंने सभ्यता से वो बताया था कि आपके उस पे ये लिखा हुआ है इसलिए मैंने पढ़ दिया। तो उस दिन कोई विवाद नहीं हुआ था जब पहले दिन जया बच्चन ने ये इशू सामने रखा था। लेकिन जब वो इशू उन्होंने रख दिया, तो ये जिद क्या है, वो 5वीं 6वीं बार की राज्यसभा सदस्य है, आज तक नाम को लेके उनका नाम वही है जो था, उन्होंने उसमें कोई परिवर्तन किया हो ऐसा तो है नहीं। तो ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि आप समझ रहे हैं कि कोई उसका प्रतिवाद कर रहा है, तो आप टेक्निकली उसको यूज कर रहे हैं और छेड़ रहे हैं, और आप उस पद पर बैठे हैं जहां आपको इस तरह की छेड़छाड़ वगैरह को एक्चुअली एडमिनिस्टर करना है, ऐसी चीजें न हो और एक अच्छा माहौल, हेल्दी माहौल रहे, ये आपको बना के रखना है जिससे संवाद हो सके। जिम्मेदारी आपकी ये है सिर्फ, लेकिन उसकी जगह आप खुद ही छेड़खानी में शामिल हैं। और उन्होंने उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि जया बच्चन कम हाई हेडेड है वो भी, लेकिन वही वो स्त्री है, और अगर एक बात पे उनका प्रतिवाद था तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, इतना तो कहा ही जा सकता है, बहुत एडिट करके भी कहा जाए तो इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये अनावश्यक रूप से ये विवाद पैदा हुआ और इस स्तर पर पहुंचा। लेकिन जो उन्होंने खड़गे साहब के बारे में कहा, 2-3 बार ऐसा हो चुका है। एक बार तो खड़गे साहब ने खुद ही प्रतिवाद कर दिया था, जब उनको उनकी जगह वो उन्होंने कहा कि जयराम जी आप बताइए, ये आप इसको बेहतर बता सकेंगे। आज से ये शुरुआत में ही तो खड़गे साहब ने कहा कि आप ये क्या बात करते हैं, आप मुझे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देना चाहते हैं कि मैं दलित तबके से आता हूं तो इन चीजों के उत्तर नहीं दे सकता। उन्होंने फिर अपना अतीत बताया कि मैं कब से क्या क्या करता रहा हूं, क्या आप बात करते हैं। अब खड़गे साहब उनसे राजनीतिक कद के रूप में बहुत विशाल है भाई, वो किस समाज से आते हैं ये अलग बात है, लेकिन उनका एक इतना बड़ा अनुभव है, लगभग सभी सदनों में वो रहे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में रहे, प्रधानमंत्री छोड़ लगभग सारी जिम्मेदारियां उन्होंने निर्वहन की है, और इस समय देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एलओपी हैं वहां पर। तो आप कैसे इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं जैसा उन्होंने किया, कि उनको कहा कि आप जो है देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। तो फिर जया जी ने उन सब चीजों को संवेद एक मुद्दे में बदल दिया। और देखिए, जैसा आपने संख्या बताई, मुझे भी ये संख्या पता है कि 83 से ज्यादा लोगों ने उस अविश्वास के उस पर साइन कर दिया। ये बहुत खराब स्थिति है, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए संसदीय लोकतंत्र में। भारतीय संसदीय लोकतंत्र बहुत अब परिपक्व होने की ओर है, अब वो 8वें दशक में है, तो 8 दशक का है, और बीच में छोटे मोटे व्यवधान छोड़ दें आपातकाल वगैरह के, तो कुल मिला के उसकी एक स्वस्थ स्थिति है, जिसमें अस्वस्थता आई है पिछले वर्षों में, लेकिन अभी भी वो उतनी नहीं है कि हम उसको ठीक से संचालित न कर सकें। ये बिल्कुल बहुत छोटी बातों में खराब की जा रही है परिस्थिति। जैसे अब स्पीकर का ये कहना कि सदन में माइक कौन कंट्रोल करता है, अरे भाई सदन आपका है, कौन कंट्रोल करता है नहीं करता है वो भी आप ही को देखना होगा। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर ये शिकायत आ रही है तो आपकी तो जिम्मेदारी है कि सदन में जो भी सदस्य है उनके सबके हितों की संरक्षा करना, आप में निहित है पावर। तो अगर ये भी शिकायत है तो ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसका उत्तर तो और कौन देगा सदन में, अगर सदन के स्पीकर नहीं देंगे तो। भाई विपक्ष तो माइक कंट्रोल नहीं करता, विपक्ष के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स तो नहीं है सदन के। तो ये सारी बातें बहुत हल्की हैं, और मुझे लगता है कि इन बातों पर अविश्वास तक बात चली जाए, ये कुछ जरूरत से ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसको ठीक करने की जिम्मेदारी तो जो भी सत्तारूढ़ दल होता है संसदीय परंपरा में उसी की होती है। सदन चलाना जो है ये जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है। विपक्ष की तो जिम्मेदारियां वही है जो विपक्ष कर रहा है। सदन चलाती है सत्ता, सरकार, संसदीय मंत्री, स्पीकर, सभापति, उपसभापति, ये सदन चलाते हैं। इसको चलाने की जो जिम्मेदारी है वो इनकी है।
लेकिन कुछ ऐसा फील हो रहा है कि पिछले 10-12 साल में ऐसा हो गया है कि सदन चलाने वालाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ जिम्मेदारी हमारी सरकार की रक्षा करने की है। सदन के दोनों जो प्रमुख हैं, वो दोनों का व्यवहार इस तरह का है कि उनको लगता है कि सिर्फ हमारा काम सरकार की आलोचना से रक्षा करना है, और उसको करने में किसी को डांटना हो, सदन से निकालना हो, सस्पेंड करना हो, कड़वा बोलना हो, माइक बंद करना हो, इत्यादि इत्यादि, ये सारे चीजें जो है एक साथ उपयोग करते हुए हमें ये दोनों सदन के जो प्रमुख लोग हैं ये नजर आ रहे हैं। और हमारे जो ये मतलब उपराष्ट्रपति महोदय है, सभापति जो राज्यसभा है, चूंकि ये गवर्नर के रोल में बंगाल में जिस तरह से थे, बहुत ही एक और बड़ी खराब चीज हमारे दौर इस पूरे 10-12 साल में हुई, वो ये है कि राज्यों में गवर्नर्स इन दिनों, पहले भी एक आध गवर्नर होते थे, ऐसा नहीं कि कांग्रेस के जमाने में सब एकदम बहुत ही पवित्र स्थिति थी, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरफा सारे विपक्षी राज्यों के सारे गवर्नर लिटरली पॉलिटिक्स करते हुए मिले सड़क पर, और मतलब किसी भी नॉर्म को, किसी भी मान्य सीमा को तोड़ दें, ज्यादातर मामलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिले। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 7-7, 8-8 गवर्नर के खिलाफ राज्यों की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हो। और जो कुछ दिल्ली में हुआ है, दिल्ली राज्य सरकार के मामले में, वो तो मतलब उसकी तो कोई सोच समझ से परे है सर। तो ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है, और इसके बाद इसमें एक और चीज जुड़ गई है कि राज्यों के हाई कोर्ट्स, अब राज्यों के हाई कोर्ट्स में ये हो रहा है कि पदासीन जज बाहर निकल के किसी पॉलिटिकल पार्टी की वकालत करते हुए मिल रहे हैं, और कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि वो आज इस्तीफा दे रहे हैं और कल बीजेपी का पट्टा पहन रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद वो राज्यसभा में भेज दिए जा रहे हैं। ऐसे जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गवर्नमेंट के लिए कुछ रेमेडीज दी हैं, उनको तत्काल कानून बदल के मानवाधिकार वगैरह आयोगों में प्लम पोस्टिंग और बंगला दिया जा रहा है। ये परिस्थिति पहले नहीं थी। इसके भ्रष्ट थे, इक्का दुक्का घटनाएं होंगी, लोग इसका दे सकते हैं हवाला, लेकिन समवेत तौर पर सब मिलजुल के इन चीजों को करें, ऐसा नहीं था। ये होना जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में सदन के जो शीर्ष पे जो लोग हैं, जिनका काम है सदन को चलाने को सुचारू ढंग से चलाना, अगर उनके व्यवहार में ये शिकायतें निकलेंगी जो जिन पर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक और घातक स्थिति है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बेहतर होता कि ऐसा ना होता, और उम्मीद की जानी चाहिए कि इसमें सुधार हो जाए। जैसे कल वाली वो फोटो अच्छी लग रही है, जिसमें लोकसभा के स्पीकर ने सबको चाय वाय पे बुलाया है, जिसमें राहुल गांधी भी बैठे हैं, मोदी जी भी बैठे हैं। भले ही उसमें भी व्यंग की चीजें लोगों को मिल जा रही हैं, लेकिन एक जगह बैठे हैं, बात हो, संवाद। देखिए, ये संवाद का मंच है, देश की समस्याओं पर संवाद करने के लिए दोनों पक्ष वहां उपस्थित हैं, और वो संवाद का वातावरण बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि संवाद विहीनता जो है लोकतंत्र को खत्म कर देगी, करती है, सब जगह का ये अनुभव है। तो संवाद बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए माहौल कैसे बने, ये सभापति या स्पीकर की जिम्मेदारी है। अब देखते हैं कि क्या धनखड़ साहब भी अपने लोकसभा के स्पीकर साहब से इस तरह की चाय वाय वाली सरगोशी के बारे में कुछ सोचेंगे, या तब तक वाकई अविश्वास प्रस्ताव आ जाएगा। अब आने दीजिए, विंटर सेशन तक तो मामला साइनेडाई हो ही गया है।